दर्शक हैं संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। जिसको विश्व अपना घर लगता है वह कभी परिग्रह इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि उसे परिग्रह की जरूरत नहीं होती है। और भारतीय संस्कृति में त्याग की भावना क्यों आई और भारतीय माटी में त्याग एक एक उसके कण कण में विराजमान क्यों है? कारण यह है कि भारतीय संस्कृति में एक सूत्र दिया गया, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही हमारा कुटुंब है, हमारा घर है। जिसने अपने कुटुंब या अपने घर पूरे संसार को माना है, वह अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं करेगा, अपितु सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। परिग्रह का अर्थ भविष्य के लिए प्रबंधन होता है और सत्यान्वेषी प्रेम धर्म का अनुयायी कल के लिए किसी का कोई संग्रह नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम का अनुयायीपना है, प्रेम जिसके अंदर बसा हुआ है संसार के प्रत्येक प्राणी से, वह अपने लिए नहीं सबके लिए सब कुछ करने की बात सोचता है। और सत्यान्वेषी जिसने सत्य का खोज करने की बात सोच ली है, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर एकमात्र शरीर से भी वह किसी प्रकार का अनुराग नहीं करता है, क्योंकि देह भी उसके लिए परिग्रह का कारण होती है। देह ही मुख्य परिग्रह है। इसलिए शरीर ने जिसको अपना माना है, शरीर को जिसने अपना माना है, वह व्यक्ति परिग्रही होता है। और जिसकी जाति होती है, जिसका पंथ होता है, जिसका संप्रदाय होता है, जो अपने पंथ के लिए ही जीने मरने की बात करता है, वह निश्चित तौर पर बहुत दकियानूशी सोच में छोटापन लाता है। उसकी सोच में छोटापन होता है, और जिसके छोटे सोच वाला और पैर में मोच वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन विडंबना विचारणीयता यही है कि जो साधु बनने के बाद भी पंथ और संप्रदाय से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, जो अपनी कट्टरवादिता को नहीं छोड़ पाते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए निकलने वाले व्यक्ति अपना घर छोड़ तो सकते हैं, परंतु पंथ के लिए अगर हिंसा करते हैं, पंथ के लिए हिंसा की बात सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी आसक्ति परिग्रह की ओर ही होती है और पंथ भी परिग्रह बन जाता है। और वो अपना तेरा मेरा करते करते जीवन पूरा गुजार देते हैं, परंतु आत्मा के हित की बात कभी नहीं कर पाते हैं। अगर आत्मा के हित की बात करना है, अगर आत्मा के हित की बात सोचना है, तो आपको यह बात करना पड़ेगा कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को रखना सबसे बड़ा परिग्रह है। और परिग्रह को अपना परमात्मा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक ध्यान रखना, यही काला है। जितना परिग्रह होता है, जितना हम बड़ा से बड़ा काम करने की बात सोचेंगे, उतने परिग्रह से दूर हटने वाले ही बड़ा काम कर पाते हैं। जिनके पास परिग्रह होता है वह कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़े सोच को हम आगे बढ़ाएं और छोटे सोच से आगे बढ़े ऊपर उठ जाएं, तो निश्चित तौर पर हम अपरिग्रह वृत्ति को अपना लेंगे। और यही बात है कि जैन दर्शन के मानने वाले लोगों ने भगवान महावीर के 5 सिद्धांतों में अहिंसा, सत्य, आचौर्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की जो बात की, उसमें हमने अपरिग्रह को निश्चित तौर पर डाउन कर दिया। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी जयपुर में प्रवचन कर रहे थे, उनमें 5 सिद्धांतों के 5 इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन अपरिग्रह का इलेक्ट्रिक बोर्ड बुझा हुआ था। आचार्य जी ने कहा, यही कारण है कि जैन दर्शन के 4 सिद्धांत ही मात्र रह गए हैं और अपरिग्रह को हम लोगों ने भगवान महावीर की उस वाणी को सुना ही नहीं। आज अगर हमें मौका है तो हम भगवान महावीर स्वामी की इस वाणी को अवश्य सुने, परिग्रह मुक्त बने, आत्मा का कल्याण करें। ओम शांति, ओम शांति।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।